हेलो दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आपके जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है विधानसभा क्लर्क की। तो मुझे लगा कि मैं एक पूरा एनालिसिस कर ही लेता हूँ। ऐसे बताना और एनालिसिस करके कोई चीज़ बोलना जो है वो दोनों अलग अलग बातें होती है। तो लेट्स डिस्कस करते हैं हम लोग विधानसभा क्लर्क की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। कट ऑफ के लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी होती है वो होती है कि हमारी जो सीटों की संख्या है वो कितनी है। तो अगर हमें सीट का आइडिया है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से कट ऑफ जो है वो जा सकती है। तो इस बार जो सीटें हैं क्लैरिकल की वो टोटल 10 हैं, जिनमें से जो है सिर्फ 3 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और उसके बाद जो है वो डिसेबिलिटी का जो है ये वाला जो एक जो है वो ब्लाइंडनेस या फिर कोई इस तरह की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए रहेगी। फिर जो है वो शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है एससी की एक रहेगी, एसटी की जो है वो एक रहने वाली है और साथ ही साथ ओबीसी की 2 हैं, बट इन्होंने 2 ओबीसी की एक और एंटीसिपेटेड कैटेगरी बनाई है तो एक सीट उसमें है। ईडब्ल्यूएस का जो है दोस्तों वो एक जो एक सीट है और इसके बाद ये आपकी टोटल हो जाती है 10। ठीक, अब मैं गणित बताता हूँ कि किस तरह से होता है। कोई भी पेपर है जैसे HPPSC है, HPSSC होता था पहले, है ना, उस तरीके का जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि एक सीट के ऊपर जो है वो 20 लोगों को लेते हैं मेंस के लिए, रिटर्न के लिए, क्योंकि इसमें इन लोगों ने मेंस जो है वो कह रखा है कि मेंस करवाएंगे, तो इसमें एक सीट पे 20 ले लिए, तो 3 सीट पे लगभग 60 लोगों को तो ये लेंगे ही लेंगे। ठीक बात। डिसेबिलिटी के भी जो है वो ये 20 का जो है वो रेशो रहेगा, एससी का भी 20 रहेगा। तो इस तरह से जो है ओबीसी के जो है वो एक पे 20 लेंगे, 2 है तो 40 हो गया। ठीक है, फिर जो इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है इसके भी 20 रहेंगे। अब टोटल बनते 200, बट क्या होता है समटाइम, मान के चलो कि लास्ट फर्स्ट वाला जो है उसके 95 मार्क्स है, ठीक है, और लास्ट वाला जो है उसके 83 मार्क्स हैं। अब 83 पर जो है वो कम से कम 50 लोग आ जाते हैं। ठीक, तो वो 50 के 50 जो है वो उनको उठाना पड़ेंगे। ऐसे कह रहा हूँ, जैसे मान के चलो जर्नल की है ये, ठीक है, जर्नल में वैसे तो उनको 60 लोग चाहिए, बट लास्ट की जो सीट है, जो 60 वाली जो सीट रहेगी उनकी, अगर उस पर 60 लोगों का होता है तो और 60 लेना पड़ेंगे, मतलब 120 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है वो टाई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप जो है वो ये संख्या जो है वो बढ़ सकती है। सेम जो बाकी कैटेगरी के लिए भी ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो जो हमने 200 जो है वो अपनी तरफ से अनुमान लगाया है, हो सकता है कि वो संख्या 500 या अबव देन 500 हो। ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं होने वाली। टोटल इनटेक वैसे तो 200 वो मेंस के लिए लेंगे, बट अगर जो है मैंने कहा कि टाई हो गया तो वो सारी की सारी उनको लेना पड़ती है 7 वाली, और ये संख्या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। टाइपिंग का जो है, टाइपिंग का जो रेशो रहता है वो 1 पे 15 लेते हैं, मतलब ये जो है ये 1 पे 15 लोगों को उठाते हैं। अब 15 में से क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे टाइपिंग क्लियर ही नहीं होती है, तो उनको जो इनके लोग चाहिए होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें ऐसा हुआ था कि सेकंड कॉल करना पड़ी थी, तो सेकंड फेज़ के लिए भी लोगों को बुलाया जाता है टाइपिंग के। पहले में 150 आए, तो 150 के अलावा जो है हो सकता है कि अगर मार्क्स टाई हो जाएं तो इसमें भी ये संख्या जो है वो बढ़ सकती है। लास्ट का जो उठाना होता है उसके साथ अगर 10 लोग भी आते हैं, 20 भी आते हैं, तो ये संख्या बढ़ा सकते हैं ये लोग। अब होगी ये तो बात। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि टोटल जो है वो क्वेश्चन थे कितने, तो 100 क्वेश्चन थे जीके के, उसमें से जो है 60 थे, और ये कोई बहुत बड़ा टफ या फिर इस तरह का जीके नहीं पूछा गया था जिसमें हम लोग जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये जो है वो टफ़ कैटेगरी में था, ये थोड़ा इजी था, ये मॉडरेट था, इस तरह का कुछ नहीं था। बस मुझे लगा कि उस तरह के क्वेश्चन थे जिस तरह का ये एग्ज़ाम था। ठीक है, अब ये कंप्लीट होगी दूसरी बात।
60 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 50 या 55 प्लस अगर आपके जा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। सेकंड है हिंदी, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन कर पाए हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका जो है वो चांसेस बनता है। इंग्लिश के अंदर जो है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन थे और बहुत कम लोगों के जो है वो अच्छा करने के बावजूद भी जो है 12 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, जितना मैं 10-15 लोगों को एनालाइज कर पाया हूँ। ठीक है, अब इसमें वो भी एक अच्छे स्तर के जो एचएस की और एलाइड की तैयारी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12 से 15 क्वेश्चन, तो ये वाला जो रेशो टोटल बैठाया है वो 83 प्लस बैठता है। ठीक है, अगर 83 जो है वो कट ऑफ जाती है जनरल के अंदर, या फिर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं पड़ने वाला, जनरल की 88 गई है तो कैटेगरी की 85-83 तक आएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड थिंग कि इसमें क्या होता है कि 83 तो मैंने बोल दिया, बट जो है हो सकता है कि 5 प्लस हो जाए या 5 माइनस में भी हो सकती है, तो 5 प्लस होगी तो 88 होएगी, और अगर माइनस आती है तो उसमें से आप 83 से माइनस करो। तो इस तरीके से जो है वो एक अनुमान जो है वो ये लगाया जाता है कि कट ऑफ कैसे जो है वो बनेगी। ठीक है, फिर आप अपने आसपास के 20 लोगों से जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरा, इसमें ऐसा होता है कि अगर जो है जितने व्यूअर होते हैं अगर वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं इस तरीके से कि इतने इतने उनके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो उससे भी एक जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट हमारे पास जो एक रफ सा आइडिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मेरा अनुभव है पिछले 5-6 सालों का इस फील्ड के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो जो है वो आपका सेक्रेटरीट का हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों की तैयारियां थोड़ी हाई स्तर की होती है, ठीक है, कोई बड़े लेवल की होती है, तो उनके लिए बहुत से कॉमन जो चीज़ें होती है वो पता तो होता है बट वो रिकॉल नहीं कर पाते या फिर रिवीजन नहीं हुई होती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो धुरंधर होते हैं वो अपने आप धुल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो है एक यही अनुमान रहता है, कितना भी इजी पेपर हो उसमें आप जो है वो 80 से 85 के करीब अगर स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छी जगह पर हो। ठीक है, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसमें जो है वो गलती से गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं लोगों से। तो यही था ये पूरा एनालिसिस। तो इसमें जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने तो जो है वीडियो बना दिया अपना। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है वो इसको सब्सक्राइब करो और अपने मार्क्स जो है वो कमेंट में जो है वो शेयर कर दो। उससे जो है वो बाकी का एक आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली में कितनी जा सकती है। ठीक है, झूठ भी अगर बोलेगा इंसान तो वो 5+5- करके ही बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जो रैंडम सर्वे किया जाता है उसमें हम लोगों को इतना आइडिया होता है कि इंसान किस हद तक झूठ बोल सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, वो मेरी सिरदर्दी है वो मैं करूँगा। आप जो है आपके लिए सिर्फ एक काम है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए, इससे जो है वो मोटिवेशन बनता है और आगे भी आपके लिए जो है वो और वीडियोस जो है लाने के लिए जो है इंसान जो है वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।